बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेसिक स्टिच। तो आज हम बनाएंगे फ़र्शी शलवार। और ये 2 पीस सूट में से कटिंग करके कपड़ा निकला है, जो बाकी शर्ट काटने के बाद ये वो कपड़ा है। तो ये कम ही है, बहुत कम कपड़ा है, तो हम इसमें से ही बनाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट बता दूँ। शलवार की लेंथ जो है वो 35 है और उसमें हमने 6 इंच की बेल्ट ऐड करनी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ़र्शी शलवार बेसिकली होती क्या है। इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है। जिस तरह बेसिक एक बेल्ट वाली शलवार होती है, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही होती है, लेकिन इसकी जो है वो लेंथ हमने सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाते। तो इतनी लंबी हमने इसकी थोड़ी सी अपनी लेंथ से ज़्यादा लेंथ लेनी होती है। तो अब यहाँ पर जो है मेरे पास कपड़ा कुछ इस तरीके से कटा हुआ था कि साइड से एक पीस निकल रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले हम बेल्ट कट कर लेते हैं। 6 इंच की बेल्ट है, तो इसमें 2 इंच हमने नेफे का ऐड करना है। और देखें कपड़ा कम है। अब ये यहाँ पर जो है ऊपर से बंद कपड़ा है, एक ही फुल कपड़ा नहीं मिला कि दरमियान में जोड़ा है। अच्छा, यहाँ पे अब बताऊँ मैं आपको कि जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई होगी, लंबाई तो हमने 6 इंच ली है, उसमें 2 इंच प्लस किया है नेफे का और 1 इंच सिलाई का मार्जिन, जो कि 1/2 इंच शलवार से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तकरीबन 8.5 बन जाएगा। और जो चौड़ाई है ना बेल्ट की, वो हमने हिप साइज़ में 2 इंच ऐड किया है। हिप्स हमारा 20 था, तो ये 22 और 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है, तो 23 इंच ये चौड़ी बेल्ट है। ठीक है, ये बेल्ट है 23 इंच। अब मैं आपको ये बता रही थी, देखिए मेरे पास कपड़ा कम है, यहाँ पे मैं कम कपड़े में इसको मैनेज कर रही हूँ। तो ये ऊपर से मैं कट करूँगी और ये साइडों पे मैं सिलाइयों वाले जोड़ नहीं लाऊंगी, मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और ये जोड़ जो है वो दरमियान में नेफे में आसन वाली जगह में आ जाएंगे। अगर आपके पास भी कपड़ा कम हो तो आप भी ये ट्रिक कर सकते हैं। अब ये देखें, ये 23 इंच है हमारे पास चौड़ी। इसकी मेजरमेंट का आपको फिर से बता दूं कि 20 इंच जो थी वो हिप मेजरमेंट थी, तो उसमें 2 इंच ऐड किया है और 22 हो गया और 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखा है। अब हम यहाँ पर जो है वो आसन की लंबाई वगैरह लेंगे और पहले जो है हम शलवार को 4 फोल्ड कपड़े को रखेंगे। ठीक है, ये 4 दफ़ा हमने डबल किया है। बंद साइड अपनी तरफ, खुली साइड उस तरफ रखी है। तो यहाँ पर ये आसन जो वो सॉरी बेल्ट जो है ना वो 23 इंच चौड़ी थी ना, तो ये यहाँ पर जो कपड़ा है हमारे पास, इसको भी हमने 23 इंच ही चौड़ा लेना है। ठीक है, 23 इंच ही हम लेंगे। अब ये 38 इस वक्त हमारे पास लेंथ आ रही है और हमने 35 रेडी करनी है। पाइंचे में मुझे और कपड़ा डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे निशान लगा लेते हैं आसन का। तो 2 इंच ऊपर से इस तरीके से हम बेल्ट को शलवार के साथ बिछा लेंगे और 14 इंच के ऊपर मैं ये आसन का निशान लगा रही हूँ। ये मीडियम स्मॉल को दोनों को सही आ जाता है ये आसन का नाम। 14 इंच और 1/2 इंच नीचे सिलाई का मार्जिन जो आसन में होगी। पाइंचा यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा नहीं रखा, थोड़ी फिटेड जो है वो ये फर्शी शलवार है। 9 इंच मैंने रखा है, वैसे 10 से लेकर 12 इंच तक रखते हैं इसको। तो अब इस सिलाई को, इस निशान को हम आसन वाले निशान से मिला के कटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुली नहीं है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये कपड़ा थोड़ा कम है और इसके पाइंचे में भी मुझे अलहदा से कपड़ा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पाइंचे चौड़े फोल्ड होते हैं। तो उसमें मैंने नीचे 4 इंच के कपड़ा लिया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हम आसन ये सॉरी शलवार की जो दरमियान के आसन है, किस तरीके से इस तरीके से हम जोड़ेंगे। पहले इसको हम सिलाई लगा के जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब जो है यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकालना है कि ये क्रीज वाली जगह जो होती है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर इस तरह दोनों साइड्स में हम कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इसकी फोल्डिंग किस तरीके से होगी। ये देखिए ना, बेल्ट वाली शलवार की तरह ही है। तो ये 1.5 इंच की फोल्ड इस तरीके से लेंगे और नीचे वाला पार्ट हटा देंगे, बैक साइड वाला इस तरीके से करेंगे इसको फोल्ड। और फिर ये जो दरमियान में कपड़ा है ना, इसमें हम डालेंगे प्लीट्स। ठीक है, लेकिन इसमें मैं कुछ आपको आसान टिप्स दूंगी कि जो बिगिनर्स के लिए हैं, कि वो किस तरीके से इस कपड़े की प्लीट्स को मैनेज करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। बेल्ट की लंबाइयाँ जो होती हैं 5, 6 और 7 इंच तक ली जाती हैं। जितनी हाइट होती है उस हिसाब से थोड़ी लेंथ कम ज़्यादा होती है। ये मेरे पास स्मॉल साइज़ है, समझ लें आप। तो इसकी जो बेल्ट है वो मैंने 6 इंच रखी है, मीडियम साइज़ है सॉरी। तो 6 इंच तक इसकी बेल्ट काफ़ी रहेगी। अब यहाँ पे हमने जो
बनानी थी शलवार का नेफ़ा बनाना है, क्योंकि इसमें हमें इलास्टिक करनी कहा गया। इलास्टिक ऐड जो है वो खुद करी जाएगी बाद में, तो इसका नेफ़ा बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जितना भी बेसिक सी जो एक बेल्ट वाली शलवार होती है ना, बिल्कुल उसी तरह ये सिलती है। इसकी फ्रंट पे थोड़ी चुनट्स वगैरह होती हैं और बैक पे भी होती हैं। सिर्फ इसका हमने 1-1.5 इंच तक लेंथ लंबी लेनी होती है, और इसका पांचा जो है वो 3 से लेके 5 इंच तक चौड़ा हम रख सकते हैं, और खुला भी बहुत ज़्यादा रखना होता है। यानी कि मैंने तो यहाँ पर 9 इंच रखा है, लेकिन 10 से लेके 12 इंच तक आप चौड़ा पांचा रखते हैं। बाकी इसमें और बेल्ट वाली शलवार में कोई फ़र्क नहीं है, सिंपल है, बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। इसको ढीला ढाला और लंबी इसलिए रखते हैं ताकि ये थोड़ी फर्श को टच करने वाली यानी ढलकती हुई हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट्स निकाल लिए हैं साइडों वाले बेल्ट से। अब हम ये शलवार के जो सिलाइयाँ हैं आसन वाली, ये लगा लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे दोनों आसन जोड़ने के बाद अब हमने जो सेंटर क्रीज लाइन पर कट लगाया था ना, उस पॉइंट को हम पकड़ेंगे और हमने जो है वो यहाँ पे प्लीट्स डालनी है पहले 1.5 इंच की। अब सबसे पहले ये आप ये जहन में रखना है कि जब भी आपने साइड वाली प्लीट्स डालनी है तो शलवार को सीधा कर लेना है, यानी उल्टी तरफ से नहीं डालनी, सीधी तरफ करेंगे। अगर आप उल्टी तरफ से डालेंगे तो उसका रुख बाहर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच की प्लीट डालनी है, पहली जो बड़ी प्लीट होती है, जिस तरह की नॉर्मली बेल्ट वाली शलवार में भी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर 1.5 इंच, 2 इंच तक या 2.5 और 3 इंच तक भी आप डाल सकते हैं अगर ज़्यादा चौड़ी डालनी है। लेकिन ये साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें मैं इतनी बड़ी प्लेट नहीं डालूँगी, छोटी प्लेट ही डालूँगी 1.5 इंच का। ये देखें, इस तरह फोल्ड किया और फिर हमने पीछे वाला पार्ट जो है वो छोड़ देना है यहाँ से। अब हम इस प्लेट के ऊपर सबसे पहले सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको बहुत आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये शलवार स्टिच करना बताऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे इसमें मसले आते हैं कि कितनी प्लीट्स रखें, कितनी चुनट्स रखें, कैसे बनाएं इसको। तो ये इतना मैंने इसके अंदर 1-2-3 टिप आपको शेयर करूँगी जो कि बहुत आसानी से फिर आप, यानी कोई बिगनर भी होगा तो वो बिल्कुल आसानी से ये बना लेगा। अब इस तरफ से भी हम इसी तरह 1.5 इंच की एक प्लीट डाल लेंगे। इसी तरह हम फोल्ड करेंगे और निचला वाला पार्ट, बैक वाला पार्ट छोड़ देंगे। अब यहाँ पे प्लीट डाल लेंगे पहले। ठीक है, दोनों साइडों की प्लीट्स हो गई। अब जी बिगनर्स के लिए जो है यहाँ पे प्लीट्स डलनी है ना, तो इसका सबसे आसान तरीका जो नए बनाने वाले हैं या जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे उनके लिए ये है कि जो आपने बेल्ट तैयार की है उसका फ्रंट पार्ट जो फ्रंट के साथ जुड़ने वाला है, यानी कि फ्रंट वाली साइड से हम फ्रंट का आसन दोनों मिला लेंगे। दोनों के आसन को हम मिला लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये वाला आसन और शलवार का जो आसन वाला पार्ट है, इन दोनों को हम मिला के इसको पिन लगा लेंगे ताकि ये हमारा इधर उधर ना हो। अगर हम बहुत ज़्यादा चुनट्स को काउंट नहीं कर सकते या बहुत मेजरमेंट हमसे नहीं हो पाती, तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप दरमियान से जो है सबसे पहले पिन अप कर लें दोनों चीज़ों को, यानी इस शलवार के आसन को भी और बेल्ट के आसन वाली सिलाई को भी। तो हमें मिड पॉइंट खुद ब खुद मिल जाएगा। अब जो बेल्ट का मिड पॉइंट है ना साइडों से, वो हम बड़ी प्लीट के साथ रखेंगे और वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और हम प्लीट डालते जाएंगे। जो बड़ी प्लीट डाली थी ना, देखिए मैंने उसके ऊपर से सिलाई शुरू की है। नहीं सॉरी, अभी मैंने यहाँ पर जो है मैंने अभी आसन से सिलाई शुरू की है और 1 इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अब 1-1 इंच की ये प्लीट है, कम चौड़ी भी डाल सकते हैं इससे और ज़्यादा चौड़ी भी डाल सकते हैं। ये 3, ये चौथी जो है वो प्लीट डल गई इसमें, और ये 5वीं। अब ये देखिए बड़ी प्लेट की तरफ आ गई है हमारी प्लेट्स। 5 तकरीबन, छोटी सी 6वीं भी एक डल गई है। तो ये देखिए यहाँ ये अब डबल प्लीट के ऊपर आ गए जो हमने फर्स्ट वाली ली थी। 6 प्लीट्स इस तरफ हमारी डल गई हैं।
इसी तरह अब हमने देखें उस साइड से स्टार्ट करना है, जो बड़ी प्लीट डाली हुई है उसके ऊपर से सिलाई रख के लगाना शुरू करेंगे। पहले हमने आसन वाली साइड से शुरू की थी और बड़ी प्लीट की तरफ लाए थे, अब हम बड़ी प्लीट से स्टार्ट करेंगे और आसन वाली सिलाई की तरफ लेकर आएंगे। तो रुख जो है ना, अब हमने इस तरीके दोनों का एक दूसरे की तरफ रखना है। उस तरीके उस तरफ से लगाएंगे तो इस तरफ रुख रखेंगे, और इस तरफ से जब हम लगा रहे हैं तो उस तरफ रुख रखेंगे, ताकि एक दूसरे के पैरेलल आ जाए। चार और ये 5 और 6, यहाँ पर भी 6 प्लीट्स डल गई हैं। तो देखिए जब हमने मिड पार्ट्स को जब अटैच किया है ना इकट्ठा, तो हमारे जो है सेम प्लीट्स जो है वो पूरी शलवार में फ्रंट पे ऐड हो गई हैं। अभी हमने बैक पार्ट पर कुछ भी नहीं किया हुआ, उसको इसी तरह छोड़ा हुआ है। हमने इस तरीके से स्टिच करना है कि हमारा कपड़ा सारे का सारा मैनेज हो जाए। अब हम बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से डालेंगे। देखें मैंने पहले जैसे फ्रंट पे आसन की सिलाई को आसन की सिलाई से अटैच किया था, इसी तरह यहाँ पे भी आसन की सिलाई को आसन की सिलाई से ही यूँ करके पिन अप कर देंगे, और फिर दरमियान से थोड़ी सा 1 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ जो है वो चुनट्स डल जाएंगी। आसन की एक सिलाई जो है दरमियान वाली जो सिलाई है ना, उसके इस तरफ भी 3 प्लीट्स डलेंगी और उस तरफ भी 3 प्लीट्स डल रही हैं। इतना कपड़ा बच गया शलवार के घेरे का। शलवार का घेरा अगर आप इससे ज़्यादा, आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो इससे बड़ा भी रख सकते हैं। मेरे पास कपड़ा कम था, मैंने एक बहुत कम कपड़े में मैनेज किया है। 2 पीस सूट था और उसकी शर्ट कटिंग करने के बाद जो हमें कपड़ा बचा है हमारे पास, उसी से हमने इसको कटिंग और स्टिचिंग की है इसकी। तो ये देखें ये 3 प्लीट्स इधर बैक पे भी डल गई है आसन की दरमियान की सिलाई के एक तरफ। ठीक है, दरमियान में आसन की जो सिलाई है उसके एक तरफ भी 3 डलेंगी और दूसरी तरफ भी 3 डलेंगी। ये सबसे आसान तरीका है, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर मिड से मिड पॉइंट जोड़ के बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी प्लीट्स को मैनेज करना है। कोई भी मेजरमेंट नहीं लेनी पड़ रही इसमें, बस हमने सिर्फ मिड आसन के जो पॉइंट्स हैं वो जोड़ने हैं, इकट्ठे करने हैं, और वहीं से हमने सिलाइयाँ जो हैं वो प्लीट्स लगाने की शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे देखें आसन की सिलाई के इस तरफ मैंने 3 प्लीट्स डाली थी, तो दूसरी तरफ भी 3 प्लीट्स ही डली हैं। इस तरीके से। तो ये है फ्रंट की लुक, और इसी तरह बैक में भी आप देखें 3 इस तरफ और 3 इस तरफ डली हुई है। अब हम बना लेते हैं इसका पाइंचा। मैंने आपको बताया था कि इसकी लेंथ में कपड़ा कम है, तो मैंने पाइंचा फोल्डिंग का अलग से कपड़ा लगाया है। तो ये 4 इंच का मैंने यहाँ पर पाइंचा फोल्डिंग ली है, जो 4 इंच पाइंचे की चौड़ाई ली है, और 9 इंच लंबा मैं इसकी जो लंबाई है पाइंचे की वो 9 इंच रखूँगी। कपड़ा कम था यहाँ पर, तो इसमें हमें यहाँ पे इस पार्ट को अलग से अटैच करना पड़ा। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसी कपड़े के ऊपर भी रख के बुकरम अटैच करके पाइंचा बना सकते हैं। अब इसको प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा क्रीज इसकी अच्छी से निकाल लेंगे दोनों पाइंचों को, और फिर इसके बाद इसके ऊपर स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। खुली जो पाइंचों की जो सिलाइयाँ हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम, खुली और तंग वगैरह जिस तरह आपको पसंद है उस तरीके से लगा सकते हैं। मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ, एक पैर की सिलाई के बराबर मार्जिन रख के दूसरी सिलाई लगाती हूँ, जैसे नॉर्मली पाइंचा बनता है। और अगर आप चाहें तो दूसरे कलर का धागा भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर ये स्किन कलर है मैरून के अंदर, तो आप पाइंचे के ऊपर मैरून सिलाइयाँ भी लगा, मैरून के अलावा ऑफ वाइट सिलाई ये जो है स्किन कलर की भी लगा सकते हैं। एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस पे मैंने तकरीबन 20 सिलाइयाँ लगाई हैं। अब पाइंचे की चौड़ाई लेंथ तैयार कर लेते हैं। 9 इंच मैंने यहाँ पे पाइंचा तैयार किया है। थोड़ी सी फिटेड फर्शी शलवार है ये, बहुत ज़्यादा खुली नहीं है क्योंकि कपड़ा भी कम था, और वैसे ये साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नॉर्म छोटा साइज़ में बन रही है। ये छोटे लेंथ है इसकी, कम चौड़ाई, और एक स्लिम बॉडी के लिए तैयार हो रही है ये शलवार।
तो इसमें इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको खुला बनाना है तो फिर आपको ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। ये तो हमें जो 2 पीस कपड़ा होता है उसी के अंदर से जो कपड़ा कमीज़ की कटिंग करने के बाद बचा है वही हमने इसके अंदर, उसी के अंदर हमने इसकी कवर किया है इसको। इस तरीके से आसन तक सिलाई ला कर डबल कर लेंगे और फिर दूसरा पाइंचे की तरफ भी इसी तरह वहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इस तरफ आसन के ऊपर ला के रोकेंगे इस तरह। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और अगर आपको ये मेथड समझ आया है तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे आसान तरीका ये है, मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताया है कि कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। आम बेल्ट वाली शलवार की तरह ही है बिल्कुल, सिर्फ इसकी लेंथ 1 इंच लंबी लेनी होती है या 1.5 इंच तक लंबी ले लें और इसके पाइंचे जो है वो चौड़े बनने होते हैं और खुले भी ज़्यादा होते हैं। और ये कपड़ा कम था तो हमने फिटेड फ़र्शी शलवार बनाई है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप खुली फ़र्शी शलवार बना सकते हैं और अगर आपको खुली पसंद है ज़्यादा तो खुली बनाएं, फिटेड पसंद है तो ये तरीका अपनाएं।